वर्टिकल सर्कल, तो जो हम एनालाइज करते हैं मोशन को 4 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। यहां पर है, मान लो यहां स्पीड v है, ये टेंशन है, ठीक। तो यहां पे ये पॉइंट 1 हो गया, फिर कहीं यहां पर ये पॉइंट 2 मान लेंगे, फिर कहीं यहां पर 3 मान लेंगे, फिर कहीं यहां पर चेक कर लेंगे 4, फिर यहां पर 5, फिर यहां पर कहीं 6 और यहां पर कहीं 7। तो एनालाइज कर रहे हैं कि टेंशन कैसे डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, स्पीड कैसे कम हो रही है, कहां बढ़ रही है, टेंशन स्पीड पे डिपेंडेंट है नहीं है, ये थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं मोशन को। और किस लिए, और ये देख रहे हैं कि भाई पूरा सर्कल करवाना है हमें, तो स्लैक नहीं होना चाहिए स्ट्रिंग को स्लैक नहीं होना चाहिए, मतलब टी शुड बी ग्रेटर देन 0 एट एवरी पॉइंट फॉर कंप्लीट सर्कल। तो ये सब एनालाइज कर रहे हैं, और कहां 0 हो सकता है वो भी देख रहे हैं। तो पहले 1 पॉइंट पे अगर देखें तो यहां इक्वेशन क्या है, ये मान लो m है, इसका मास m है, तो ये mg इधर हो गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर होगी, रेडियस इसका r है, तो t 1 पॉइंट पे क्या है, t माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो t कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। अच्छा, इसी तरह पॉइंट 2 पे देखें तो यहां आ गया ये, तो दिस इज mg, ये मान लो थीटा है, तो ये टेंशन हो गया T, और ये रिजोल्व कर लिया मैंने, ये थीटा, तो ये हो गया mg कॉस थीटा, ये हो गया mg साइन थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या, अब ये g साइन थीटा है, ये इसकी स्पीड को कम करता जा रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है ना ऐसे, तो ये कम करता जा रहा है, ये वाला एक्सेलरेशन इसको स्पीड को कम करता जा रहा है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन एट 2 पॉइंट पे, t माइनस mg cos थीटा इज नेसेसरी द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन क्या होगी, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। फिर 3 पॉइंट पे देखो, 3 पॉइंट पे कितना है, टेंशन इधर है, टेंशन लगी इधर, और v ऐसे है, इसी तरह यहां पर v था इसका स्पीड, ये v टेंजेंशियल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, T इज इक्वल टू ये g साइन, g तो इधर पूरा ऐसे लगेगा g, तो ये कम कर रहा है फिर इसकी वेलोसिटी, तो T यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अच्छा, फिर 4th पॉइंट पे आ गए, 4th पॉइंट पर आ गए, तो अब ये थीटा जो है वर्टिकल किससे लेते हैं हम, ये थीटा ले रखा है, तो ये कितना हो गया, ये टेंशन इधर हो गया, और ये हो गया अपना mg, और ये हो गया थीटा, तो ये कितना हो गया mg साइन थीटा। तो g साइन थीटा इसके वेलोसिटी को कम कर रहा है जो इधर v है, तो mg cos थीटा भी इधर ही आ गया। यहां करेंगे तो t इधर है और पूरा mg इधर है, और v किधर है ऐसे। तो 4th पॉइंट पे देखते हैं, 4th पॉइंट पे पॉइंट्स, तो 4th पॉइंट पे क्या हुआ, t प्लस mg cos थीटा is providing necessary centripetal force mv square by r. This implies that T is equal to mv square by r minus mg cos theta. अच्छा 5 पर देखें तो T plus mg is equal to mv square by r. This implies that T is equal to mv square by r
माइनस mg। अच्छा, पहले इसी में देखते हैं, इस वाले सेमी सर्कल में। तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, टेंशन। अगर हम देखें पांचों इक्वेशंस देखना मतलब पार्टिकल का इधर से इधर तक पहुंचना। तो पांचों इक्वेशन में देखे हैं, इसमें तो टी जो है हमारा सबसे ज्यादा है। ये देखो यहां पर ये टी इससे कम हो गया है। क्यों? क्योंकि वी भी एक तो कम हो गया है यहां आके, क्योंकि जी साइन थीटा इसकी वेलोसिटी को, स्पीड को कम कर रहा है। तो एक तो ये वाला वी इससे कम है, और दूसरा mg से कम है, mg cos थीटा। तो t इज डिक्रीजिंग, जब ये 1 से 2 गया स्पीड के कम होने की वजह से, और थीटा भी। फिर जब ये यहां से 3 आया तो फिर और कम हो गया, यहां पर और कम हो गया। देखो mv²/r तो तीनों में है, इसमें फिर ये प्लस तो हो रहा था कम से कम, अब ये माइनस होने लग गया, तो t कम हो गया, इससे भी कम हो गया t। फिर जब ये यहां आया तो और t कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे तो mg का कोई कंपोनेंट माइनस हो रहा था, यहां तो पूरा mg माइनस हो रहा है। तो t इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और स्पीड जो है वो हमारी वो भी डिक्रीज हो रही है ऐसे करके ऊपर जाने में। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जी साइन थीटा उसकी स्पीड को हमेशा कंटिन्यूअसली कम करता जा रहा है यहां तक। तो ये तो हमने एनालाइज किया 1 से 5। अब 5 to 6 जब आएंगे तो फिर ये थीटा हुआ और ये mg हुआ और ये थीटा हुआ। तो mg cos थीटा प्लस t इज mv²/r। तो जो यहां इक्वेशन थी 3 to 5 में, वही 5 to 6 में है। ये 6 मान लो, ये 6, 5 to 7, ये जो 7 पॉइंट है हमारा, इसको 8 मान लो। तो 5 to 7 में वही इक्वेशन लगेंगी जो 3 to 5 में लग रही है। तो लेकिन एक फर्क हो गया कि स्पीड यहां पर mg की वजह से अब जी साइन थीटा इसकी स्पीड बढ़ा रहा है। जी साइन थीटा इज इंक्रीजिंग द स्पीड, जो स्पीड है उसकी अब बढ़ रही है। यहां से यहां जाने में जी साइन थीटा पीछे लग रहा था, डिक्रीज कर रहा था। यहां से यहां आने में जी साइन थीटा स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। और इक्वेशन 3 to 5 वाली है 5 to 6 की। तो 3 to 5 मतलब 4 वाली। तो ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन यहां है। तो अब क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर रही है तो ये टी इंक्रीज करेगा, जो यहां पर है वो उससे इंक्रीज करता जाएगा। फिर ये वी और ये जो है 5 पे आ गया। तो यहां पर इस वाली, यहां पर कौन सी इक्वेशन लगेगी? ये वाली, मतलब 2 वाली इक्वेशन। तो 2 वाली इक्वेशन ये, तो यही वाली इक्वेशन यहां लगेगी 8 पे। तो 8 पे भी अब क्योंकि v यहां से इंक्रीज करता आ रहा है तो टेंशन बढ़ेगा। तो t यहां से यहां आएगा पार्टिकल तो बढ़ेगा, बिकॉज स्पीड इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ जी साइन थीटा। तो t इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0.5 to 1। तो इस वाले में तो कभी भी स्लैक नहीं करेगा, इस वाले पोर्शन में तो कभी भी स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगा। मतलब एक बार यहां तक पहुंच गया तो ये तो फिर t बढ़ती जाएगी। तो t इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फ्रॉम 5 to 1। तो सिर्फ स्लैक कहां कर सकता है? 1 से 5 के बीच में। क्यों? क्योंकि 1 से 5 t इज डिक्रीजिंग, t डिक्रीज कर रहा है, तो हो सकता है 0 हो जाए कहीं। लेकिन इसके बाद तो फिर ये इंक्रीज ही कर रहा है ना, तो यहां तो कभी 0 नहीं होगा। एक बार यहां तक पहुंच गया तो फिर तो t इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पे t अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो फिर t और इंक्रीज कर रहा है, तो कभी भी 0 नहीं होगा। तो खतरा कहां है? t 0 होने का, या स्लैक होने का, या पूरा सर्कल ना करने का। यहां से लेके यहां तक t डिक्रीजिंग है। अच्छा, अब यहां से यहां तक में पहले ये वाला पार्ट अगर देखें तो 2 को समझते हैं, 2 इक्वेशन को। तो यहां पर क्या t 0 हो सकता है? अब हम देख रहे हैं कि v डिक्रीज तो कर रहा है, पता चल गया हमें, लेकिन अब क्या t 0 हो सकता है यहां इस वाले में? वो देख रहे हैं। तो t 0 यहां कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि v अगर 0 भी हो गया, मान लो ये कोई ऐसी स्पीड दी कि यहां जी साइन थीटा ने इसको 0 कर दिया, ये 0 भी हो गया तो ये तो रहेगा। तो 1 से 3 के बीच में तो कभी भी टेंशन 0 नहीं होगी। एक तो ये रिजल्ट मिल गया, t कैन नेवर बी इक्वल टू 0 फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3, 1 to 3 के बीच में t 0 नहीं हो सकता भाई। अच्छा, और 3 पे हो सकता है क्या? 3 पे देख लेते हैं, इक्वेशन ये है। अगर v 0 हो जाए 3 पे तो t 0 हो सकता है। तो t इक्वल टू 0 इफ v इक्वल टू 0 एट 3। तो यहां पे स्लैक कर सकता है।
लेकिन जैसे ही ये नीचे आएगा तो फिर जी साइन थीटा एक्ट करने लग जाएगा। यही वाली चीज बन गई इसकी। तो मतलब जो अगर ये नीचे आने लगेगा तो यहां भी तो नीचे ही आ रहा था, तो यहां टी फिर से इंक्रीज कर जाएगा, वी बढ़ा और टी बढ़ गया, टी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो टी ग्रेटर देन 0 होते ही फिर से ये टाइट हो जाएगा। कहने का मतलब 1 से 3 तक स्लैक नहीं करेगा। अच्छा, अब और यहां तो कर ही नहीं सकता, ये हम पहले ही बता दिए, टी इंक्रीज कर रहा है। अगर यहां तक पहुंच गया, 0 भी हो गया यहां टी, तो जस्ट आगे आते ही ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो खतरा यहां था, और इस खतरे में भी 1 से 3 टी 0 नहीं हो सकता। अब आ जाओ 3 to 5, मतलब इक्वेशन 4 को देखो। तो इक्वेशन 4 को अगर हम देखें तो v तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो टी 0 हो सकता है यहां। ठीक है, तो टी ग्रेटर देन 0 होने के लिए एक कंडीशन आएगी, v पर एक कंडीशन होगी ना, m से m कैंसिल, तो v शुड बी ग्रेटर देन रूट आर जी कॉस थीटा। v शुड बी ग्रेटर देन आर जी कॉस थीटा फॉर t ग्रेटर देन 0। तो इस वाले क्वाड्रेंट में t जो है स्लैक कब नहीं करेगा, मतलब t ग्रेटर देन 0 कब रहेगा, जब v जो है वो रूट आर जी कॉस थीटा से ज्यादा हो। अगर ये v इक्वल टू आर जी कॉस थीटा हो गया तो फिर स्लैक कर जाएगा। मान लो यहां पर आर जी कॉस थीटा हो गया, या यहां पर जो थीटा है उस हिसाब से v जो है हमारी आर जी कॉस थीटा हो गया, तो यही स्लैक कर जाएगा। अच्छा, उसके बाद 5th पॉइंट पे स्लैक कब करें, यहां स्लैक करने के लिए क्या कंडीशन है, ना करे, शुड बी ग्रेटर देन 0, तो m से m कैंसिल, v शुड बी ग्रेटर देन रूट आर जी। तो 5th पॉइंट पे अगर रूट आर जी से कम वेलोसिटी होगी तो फिर t 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे अगर पहुंच गया, और यहां पर अगर v if v5 is less than root gr, then t equal to 0, स्लैक कर जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो रूट आर। अच्छा, अब अगर हम देखें स्पीड यहां से यहां डिक्रीज कर रही है, यहां से यहां भी स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो क्या कंडीशन है कि पूरा सर्कल कर जाए, तो t को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हर पॉइंट पे, तो t डिक्रीज कर रहा है, तो t मिनिमम कहां पर है, 5 पर, t इज मिनिमम एट 5। इफ t greater than 5, t greater than 0 at 5, then we can say t is greater than 0 everywhere, क्योंकि यहीं पे तो सबसे कम है t, और यहीं पर ही सबसे 0 से ज्यादा वैल्यू है, तो फिर हर जगह t इससे तो ज्यादा ही है, तो कभी भी t 0 हुआ ही नहीं कहीं। अगर यहीं पर ही t ग्रेटर देन 0 है, जहां इसकी सबसे कम वैल्यू है t की, तो फिर तो हर जगह t ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पर फॉर वांट टू कंप्लीट द सर्कल t शुड बी ग्रेटर देन 0 एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ये कंडीशन आ गई। सर्कल कंप्लीट करने के लिए क्या कंडीशन है कि t शुड बी ग्रेटर देन 0 एट टॉप मोस्ट पॉइंट। दिस इंप्लाइज t ग्रेटर देन 0 एट टॉप मोस्ट पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ कि v एट 5 एट टॉप मोस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन rg। rg से ज्यादा होना चाहिए यहां पर। अगर यहां पर rg से ज्यादा है तो ऑब्वियसली यहां पर जो स्पीड होगी वो ग्रेटर देन रूट rg कॉस थीटा होगी। क्यों? क्योंकि rg जो है वो ग्रेटर देन है रूट rg कॉस थीटा से। रूट rg इज ग्रेटर देन रूट rg कॉस थीटा। अगर यहां पर ही रूट rg से ज्यादा है तो यहां पर तो ज्यादा होगा ही, बिकॉज यहां से यहां तो स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो अगर यहीं पर ही रूट rg से ज्यादा है तो यहां तो इसकी वैल्यू इस स्पीड से तो ज्यादा ही है, यहां और ज्यादा है, इससे ज्यादा यहां है, इससे ज्यादा यहां है। तो यहीं अगर रूट rg से ज्यादा है तो यहां तो रूट rg से ज्यादा कंफर्म है, और रूट rg से ज्यादा है तो स्लैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे तो स्लैक करने की रिक्वायरमेंट ये है कि इससे ज्यादा होनी चाहिए, और रूट rg से ज्यादा है यहां तो रूट rg से ज्यादा है तो इससे तो ज्यादा ऑब्वियसली होगी, क्योंकि रूट rg इससे भी ज्यादा है, और यहां रूट rg से भी ज्यादा है, तो ये स्पीड तो इससे हमेशा ज्यादा रहेगी। तो ये स्लैक यहां तो कभी नहीं करेगा। तो ये स्लैक कहां करेंगे? अगर रूट rg से ज्यादा है यहां तो कभी भी स्लैक नहीं किया।
क्योंकि रूट आर जी से ज्यादा है तो यहां पे रूट आर जी से ज्यादा हुई और यहां पे और ज्यादा हुई, और जबकि चाहिए कितनी स्लैक करने के लिए यहां पे रूट आर जी कॉस थीटा के बराबर, तो वो तो हमेशा इससे ज्यादा ही रहेगी, तो ये कभी भी स्लैक नहीं करेगी। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये रूट, यहां पर स्पीड जो है हमारी रूट आर जी कॉस थीटा आ गई, यहां पर जो स्पीड है v इक्वल टू रूट आर जी कॉस थीटा आ गई मान लो, तो ये स्लैक कर गया। अब होगा क्या, स्लैक करने के बाद ये यहां पर इसकी स्पीड v है, टेंशन जीरो हो चुकी है, टेंशन जीरो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ये अंडर ग्रेविटी हो रहा है इसकी, ये जो स्पीड है अब ये अंडर ग्रेविटी फॉल करेगा, और अंडर ग्रेविटी जब फॉल करता है तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा, ऐसे ऐसे आएगा, ये कहीं भी गिरे, यहां गिरे, यहां गिरे, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये कई बार एक मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि यहां से आएगा तो यहां से पास करेगा, कोई जरूरी नहीं है, तो ये यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे हम आगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर यहां पर रूट आर जी कॉस थीटा हो गई तो फिर ये स्लैक कर जाएगा और प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन ना हो, टी कभी भी स्लैक ना करे, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड जो है हमारी रूट आर जी से ज्यादा होनी चाहिए, तो हमेशा टी ज्यादा रहेगा पूरे सर्कल में। अब हम करेंगे मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट वेरियस पॉइंट्स टू कंप्लीट द सर्कल नेक्स्ट वीडियो।